ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इनके ऊपर जो हमला करने वाला ये जो अपराधी था, इसको पकड़ने के लिए 24 से लेके 48 घंटे के अंदर अंदर 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाता है। 400-500 पुलिस सिपाही, इतनी फोर्स लग जाती है कि भैया सेलिब्रिटी पे हमला हो गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जान तो कीमती है। ये कोई आम आदमी थोड़ी है कि 2-2 महीने लटकाए रहेंगे, घुमाते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। जहर खा लें तो खा लें, सुसाइड कर लें तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मामला सेलिब्रिटी का था तो लगातार पुलिस बहुत सख्ती में आ गई, एक्टिव हो गई और तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, मैंने बताया ना 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर अपराधी को पकड़ लिया जाता है। ना मैं इस गलतफहमी में हूं और ना ही मैं ये चाहूंगा कि हमारे जनता का राज देखने वाले कोई भी दर्शक इस गलतफहमी में रहे कि ये सुपरस्टार हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई सुपरस्टार नहीं है, ये सिर्फ हमारे और आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है, उसकी सुनवाई भी होती है, जहां आम आदमी को सुनवाई के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है, महीनों इंतजार करना पड़ता है। वहीं अल्लू अर्जुन को एक ही दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर स्पेशल कंडीशंस में हियरिंग हो जाती है, सुनवाई होती है और उसको अग्रिम जमानत भी मिल जाती है, इंतरिम बेल भी उसको मिल जाती है और ये सब मात्र 24 घंटे के अंदर ही अंदर हो जाता है। देखा कानून व्यवस्था कितनी तेज काम करती है। जब मामला होता है किसी पैसे वाले का, किसी सेलिब्रिटी का, किसी सुपरस्टार का। पुष्पा, समझ रहे होंगे आप, कानून सबके लिए एक होता है। ये कहावत आपने कहीं ना कहीं अब तक जरूर सुनी होगी। मैं कहावत इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ कहावतें सिर्फ कहावतें ही होती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। जी हां, यह वाक्य सिर्फ एक कहावत बन के रह गया है कि कानून सबके लिए एक होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी ऐसा सोचता था जब मैं छोटा था, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूं और आज मैं ऐसी कुछ अलग अलग घटनाएं आपके सामने रखूंगा, कुछ अलग अलग घटनाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपकी भी ये राय बदल जाएगी। आज के बाद आप भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि कानून सबके लिए एक होता है। कानून अलग अलग होता है, पैसे वालों के लिए अलग होता है, गरीबों के लिए अलग होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले ये आपको समझाने के लिए मेरे पीछे लगी हुई ये तस्वीरें आप ध्यान से देखिए। यहां आपको ये 2 तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। प्राइवेसी इश्यूज रिजल्ट्स की वजह से मैंने दोनों तस्वीरों में जो फेस है वो ब्लर कर दिया है। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है 2015 की एक घटना है, जो अब जाके जिसका खुलासा हुआ है, जो अब जाके वो केस सॉल्व हुआ है। 2015 अप्रैल 2015 में फरीदा खातून नाम की एक महिला थी, एक नर्स थी जेजे हॉस्पिटल मुंबई की, जिसका 17 साल का बच्चा खो जाता है। अपने घर से कुछ सामान खरीदने के लिए वो बाहर निकलता है, ये कहकर कि माता मैं 10 मिनट में लौट के आता हूं। जब वो बच्चा लौट के नहीं आता है तो उसकी माता जाती है और पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाती है। वहां उस महिला को ये कह के भगा दिया जाता है कि वह अपने बाकी दोस्तों के साथ दरगाह गया होगा, अजमेर शरीफ गया होगा। जैसा कि आमतौर पर होता है, पुलिस वालों ने उसको ये कह के भगा दिया। माता तो माता है, वहां से चली गई, लेकिन वो बात उसको कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई। वो लगातार कई घंटों तक, कई महीनों तक ढूंढती रही और जब उसका बेटा लौट कर नहीं आया
लगभग उसी साल 2015 में सितंबर में जब उसको ये पता चलता है कि उसी तारीख को सिर्फ उसका बेटा अकेला गायब नहीं हुआ था, एक और लड़का गायब हुआ था। फरीदा जी जाती हैं उस दूसरे लड़के की माता जी के पास, जो लड़का दूसरा गायब हुआ था उसकी माता जी के पास जाती हैं और उससे जाके उनसे वो न्यूज कंफर्म करती हैं। तो उसकी माता भी कहती हैं, शबीर नाम का लड़का था, उसकी माता भी कहती हैं कि हाँ मेरा बेटा भी उसी तारीख को गायब हुआ था। तब ये फरीदा खातून जी वहां पे एक लोकल जर्नलिस्ट था, एक पत्रकार था, उसकी मदद से खोजबीन छानबीन शुरू कर देती हैं और कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनको लेकर वो जांच एजेंसियों को अप्रोच करते हैं। तब जाकर उनको जांच एजेंसियों का साथ मिलता है और उस केस की पड़ताल की जाती है। तो पता चलता है उन्हीं बच्चों की दो और मित्र संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। तो पता चलता है कि इनके आपसी विवाद की वजह से इन लड़कों ने उन दो लड़कों का मर्डर कर दिया था। अब जाकर अभी कुछ घंटे पहले की न्यूज है, जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब जाकर ये केस सुलझ पाया है। 2015 का केस सुलझ पाया है 2024 में। और कैसे सुलझा है ये भी ध्यान देने वाली बात है। यहां पे जो एजेंट का काम किया है, खुफिया एजेंट का काम किया है, वो उसी बच्चे की माता ने, जो 17 साल का लड़का था, उसकी माता ने पहले छानबीन पत्रकार की मदद से छानबीन की, तब जाके पुलिस वालों ने कहीं ये केस सॉल्व किया है। और जो लोकल पुलिस, थाने की पुलिस थी, उन्होंने तो इसको नकार दिया था, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक घटना है जो आज इसका खुलासा हुआ है, आज ही की, अभी 1 घंटे पहले की एक और घटना है। ये वाली अपने थाना पनवाड़ी की ही घटना है। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले एक कवरेज दिखाई थी। हमारे ग्राउंड के साथी पत्रकार अवधेश पाल जी ने एक कवरेज की थी, जिसमें नटर्रा गांव में एक चोरी का मामला सामने आया था, जिनका कहना था कि हमने लगातार एफआईआर की है थाना पनवाड़ी में, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, फिर भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। ये कथन था गृहस्वामी का, जिसके घर में चोरी हुई थी। शादीशुदा जो लड़की जिसका जेवरात चोरी हुआ था, लगभग 7-8 लाख, 6 से 7 लाख रुपए का जेवरात उन्होंने बनाया था, जिनका जेवरात चोरी हुआ था, उस कवरेज में उन्होंने ये भी कहा था, इस लड़की के ससुराल वाले कह रहे हैं कि जेवरात के बिना नहीं आना, अगर जेवर नहीं मिला तो तुम भी यहां नहीं आओगी। 1.5 से 2 महीने गुजर गए, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार गृहस्वामी, इस लड़की के पिता, लगातार थाने में गए, एसपी ऑफिस गए। उनका कहना है कि वो डीआईजी तक के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, 1 घंटे पहले की न्यूज है मेरे पास, क्योंकि तस्वीर आ गई है। इस लड़की ने जहर खाकर सुसाइड करने की कोशिश की है। कोशिश क्या, इसने तो सुसाइड ही करना चाहा, क्योंकि लगातार इसको परेशान किया जाता रहा इसके ससुराल वालों की तरफ से। आज इस लड़की ने चूहा मार दवा खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, सरकारी अस्पताल में भर्ती है, वहां पर इसका उपचार चल रहा है। अगर आज इस लड़की की जान चली जाती है तो इसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? चोरी को लगभग 2 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। जो मानसिक प्रताड़ना इस लड़की को झेलनी पड़ी है, जिस मानसिक प्रताड़ना का शिकार इस लड़की का परिवार हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये दोनों घटनाएं जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इससे आपको पता चलता है कि कानून व्यवस्था, पुलिस कितनी निकम्मी हो गई है, कानून व्यवस्था कितनी ढीली ढाली है। क्योंकि हम बुंदेलखंड के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, इसीलिए ये बातें हमारे लिए कुछ नई नहीं है। ये सुन के आपको बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ऐसे ही कानून व्यवस्था हमारे यहां पर
काम करती आई है और अब भी ऐसे ही काम करती है। मैं आपको बता दूं, ये जो मामला मैं आपको बता रहा हूं, ये थाना पनवाड़ी क्षेत्र का मामला है, जो कि जिला महोबा के अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। अब मैं वो कहावत भी दोहरा देता हूं, कानून सबके लिए एक है। लेकिन अब आपके चौंकने का समय आ गया है। अब जो मैं आपको अगली तस्वीर दिखाने वाला हूं, दो अलग अलग तस्वीरें हैं मेरे पास, उनको देखकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे, बहुत चौंक जाएंगे। कुछ दिन पहले एक मूवी रिलीज हुई थी, पुष्पा, समझ रहे होंगे आप। कुछ दिन पहले यह मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी के स्क्रीनिंग के टाइम पे सिनेमा हॉल में भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से एक महिला की मृत्यु हो गई थी। इस केस में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था। देखिए, इस केस में अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया था। अल्लू अर्जुन को हियरिंग हुई, अल्लू अर्जुन को इंटरिम बेल भी मिल गई। समझ रहे हैं आप? कोई बड़ी बात नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी, ये पूरी की पूरी घटना जो भी हुई है, पूरा का पूरा वाक्य मात्र 24 घंटे में हो गया है, 24 आवर्स के अंदर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है। उसकी सुनवाई भी होती है, जहां आम आदमी को सुनवाई के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है, महीनों इंतजार करना पड़ता है। वहीं अल्लू अर्जुन को एक ही दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर स्पेशल कंडीशंस में हियरिंग हो जाती है, सुनवाई होती है और उसको अग्रिम जमानत भी मिल जाती है, इंटरिम बेल भी उसको मिल जाती है, और ये सब मात्र 24 घंटे के अंदर ही अंदर हो जाता है। देखा, कानून व्यवस्था कितनी तेज काम करती है। जब मामला होता है किसी पैसे वाले का, किसी सेलिब्रिटी का, किसी सुपरस्टार का, मैं ये शब्द अपना वापस लेता हूं, सुपरस्टार, क्योंकि मैं इनको या ऐसे लोगों को सुपरस्टार्स तो नहीं मानता, क्योंकि ये अभिनेता हो सकते हैं, ये कोई हीरो नहीं है, ये कोई सुपरस्टार नहीं है। ना मैं इस गलतफहमी में हूं और ना ही मैं ये चाहूंगा कि हमारे जनता का राज देखने वाले कोई भी दर्शक इस गलतफहमी में रहे कि ये सुपरस्टार हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कोई सुपरस्टार नहीं है, ये सिर्फ हमारे और आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं। लेकिन हम इनको इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि अपने आप को सुपरस्टार समझने लग जाते हैं। दूसरी तस्वीर 16 फरवरी का मामला है। आप सब लोग क्योंकि इससे वाकिफ होंगे, क्योंकि हम ऐसी न्यूज को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं कि मामला सेलिब्रिटी का है तो 6-6 दिन एक ही न्यूज चला रहे हैं। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, बुंदेलखंड के बच्चों की जिम्मेदारियां, बुंदेलखंड के किसानों की न्यूज हो गई, या हमारे लोकल क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं जिसमें हम समाज को किसी भी तरीके से आईना दिखा सकते हैं, हम वो प्रयास लगातार करते रहते हैं। क्योंकि बात कानून व्यवस्था की तुलना की आई है, कंपैरिजन की आई है, तो मैं दो अलग अलग घटनाएं आपके सामने लेके आया हूं, जिससे आप ये तय कर पाए कि क्या वाकई कानून सबके लिए एक होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख के जरूर बताइए, ताकि हमें यह पता चल सके कि जैसा हम सोचते हैं क्या वैसे ही आप सोच रहे हैं। यदि आपका इन चीजों को देखने का कोई और नजरिया भी है तो स्वागत है, आपका कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुला है, आप अपनी राय उसमें रख सकते हैं। ये 16 फरवरी का मामला, जिसमें सैफ अली खान के घर में एक व्यक्ति घुसा, धार धार चाकू मारकर उसको घायल कर दिया था। बाद में लीलावती हॉस्पिटल में ऑटो रिक्शा की मदद से उनको ले जाया गया, एडमिट कराया गया, और कल की खबर है कि वो बाहर भी ठीक ठाक सही सलामत बाहर आ गए हैं। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इनके ऊपर जो हमला करने वाला ये जो अपराधी था, इसको पकड़ने के लिए 24 से लेके 48 घंटे के अंदर अंदर 500 से ज्यादा
सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जाता है। 400-500 पुलिस सिपाही, इतनी फोर्स लग जाती है कि भैया सेलिब्रिटी पे हमला हो गया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जान तो कीमती है। ये कोई आम आदमी थोड़ी है कि 2-2 महीने लटकाए रहेंगे, घुमाते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। जहर खा लें तो खा लें, सुसाइड कर लें तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मामला सेलिब्रिटी का था तो लगातार पुलिस बहुत सख्ती में आ गई, एक्टिव हो गई और तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर अंदर, मैंने बताया ना 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर अपराधी को पकड़ लिया जाता है। देखा, अब सोचने विचारने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हमने तो सोच लिया, विचार लिया और हमारे हिसाब से कानून व्यवस्था या कानून सबके लिए एक जैसा काम बिल्कुल नहीं करता है। अमीरों के लिए अलग कानून काम करता है और गरीबों के लिए अलग कानून करता है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और आप देख रहे थे जनता का राज।